आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने भी एसआईआर का इन्यूमरेशन फॉर्म भरा था, तो ये फॉर्म भरने के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि कहा गया था कि वोटर्स की ड्राफ्ट सूची आएगी, जहां पर सभी वोटर्स को ये मिलान कर लेना होगा कि उनका जो नाम है ड्राफ्ट सूची के अंदर आया है या नहीं आया है। अगर आपका नाम नहीं आया है तो कुछ इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो ड्राफ्ट सूची गवर्नमेंट की तरफ से एसआईआर की जारी करी गई है वो आपको डाउनलोड करना है। इसके लिए आप सभी को सबसे पहले तो अपना ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर पहले तो आपको यहाँ पर इंटरफेस पोर्टल पर कुछ चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर बिहार के अंदर जो फर्स्ट पेज के अंदर गवर्नमेंट ने एसआईआर का फेज चलाया था, तो यहाँ पर आपको वो सेक्शन दिया गया कि ड्राफ्ट लिस्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब लोगों के मन में आता है कि यहीं पर ऑप्शन को सरकार जोड़ेगी, तो देखो अभी 12 राज्यों के अंदर चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने इसका जो सेक्शन है अलग कर दिया। मैं दिखाता हूँ कहाँ से आपको ड्राफ्ट लिस्ट डाउनलोड करनी है। तो इसके लिए इस पेज में नीचे की तरफ आना है, एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा डाउनलोड इलेक्टरल रोल का। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है अपनी जो ड्राफ्ट सूची है डाउनलोड करने के लिए। जैसे हमने क्लिक किया है, अब हमारे सामने स्टेट की एक लिस्ट आ जाएगी। तो आप जिस भी स्टेट से हो, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर सारे स्टेट के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमने अपने स्टेट का जो नाम है यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में ईयर ऑफ रिवीजन के सेक्शन में आना है। तो एसआईआर 2026 अभी चल रहा है, तो लेटेस्ट वाला जो ऑप्शन है यही सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपके स्टेट के अंदर अगर एसआईआर की जो ड्राफ्ट सूची है वो आ चुकी होगी, तो यहाँ पर रोल टाइप के सेक्शन में जो ऑप्शन है दिख जाएगा डाउनलोड करने का। हालांकि कुछ लोगों के केस में ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा कैसे उनको डाउनलोड करना है, कब मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे केस में एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 आ रहा है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि विधानसभा क्षेत्र जो भी है वो आपको चूज़ करना है। और लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप चाहो तो रीजनल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी या फिर अन्य कोई लैंग्वेज है वो उसे आप चूज़ कर सकते हो, या फिर इंग्लिश के अंदर अपना जो रोल है वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये सेलेक्ट करने के बाद में आप सभी को एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड एसआईआर ड्राफ्ट रोल फॉर फुल एसी, यानी कि पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जो लिस्ट है डाउनलोड करने के लिए आप डायरेक्टली इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। या फिर आपको सेलेक्टेड कुछ पोलिंग बूथ की वोटर लिस्ट अगर डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए मल्टीपल पेजेस आपको दिखते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर अपने पोलिंग बूथ का जो नाम है वो यहाँ पर खोजना है। तो अभी जैसे कि मैं पहले पेज पर हूँ, मल्टीपल पेज हैं जैसे कि फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, इस तरीके से पेज में आपको आगे जाना है। और आपके पोलिंग बूथ का जो नाम है यहाँ पर जैसे दिख जाता है, उसके आगे जो टिक करने का ऑप्शन दिया गया है, हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप सारी ही पोलिंग बूथ का वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके सारे ही पोलिंग बूथ की जो डिटेल है आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि मैं सेलेक्टेड अपने पोलिंग बूथ की डिटेल देखना चाहता हूँ कि हमारा जो नाम है ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर आया है या नहीं आया है, तो हम इसका सिलेक्शन करेंगे। और इसके बाद में ऊपर की तरफ एक कैप्चा कोड दिखेगा। ये कैप्चा कोड जैसा है, अगर कैपिटल के अंदर है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो सेम वैसे ही दर्ज करना है। और इसके बाद में डाउनलोड सेलेक्टेड पीडीएफ, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि फ्यू सेकंड के अंदर हमारे सामने एसआईआर की जो वोटर लिस्ट है वो आप देखोगे कि डाउनलोड हो चुकी है। जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आई है, जिसके अंदर जिन लोगों ने भी अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरा होगा, यानी कि अपने फैमिली की जो मैपिंग है वो करी होगी, या फिर आपने फॉर्म भरा होगा, तो आपका जो नाम है इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले पेज पर आपको पोलिंग बूथ की डिटेल देखने को मिल जाती है, कितने पुरुष मतदाता हैं, कितने महिलाएं हैं। साथ ही में आप पोलिंग बूथ की डिटेल यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे तो वर्तमान में ड्राफ्ट सूची के अंदर जितने भी वोटर्स बचे हैं उनका ईपिक नंबर, और साथ ही में उनका नाम हो गया, उनके पिता का नाम हो गया। फोटो आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से फोटो नहीं रखती है। तो आपको यहाँ पर अपना ईपिक नंबर खोजना है, अपना नाम खोजना है, और अपने परिवार के जितने भी वोटर्स हैं उनके नाम आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर अगर आपका नाम मिल जाता है तो यानी कि आपका जो नाम है ड्राफ्ट सूची के अंदर आ चुका है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही फाइनल वोटर लिस्ट आएगी तो उसके अंदर आपका जो नाम है सम्मिलित हो जाएगा। जिन लोगों का नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं आया है तो उनको अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कहा गया था कि जिन लोगों का नाम नहीं आया है, और साथ ही में कुछ लोगों के साथ में जैसे कि कोई
नोटिस पेज जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा था जो चलेगा, वो अभी साथ ही में चल रहा है। तो जैसे कि आपने फैमिली मैपिंग नहीं करी होगी, गवर्नमेंट को लगेगा कि आपका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर नहीं होना चाहिए, तो उनको नोटिस भी आ सकता है, तो आपको नोटिस का जवाब देना है। साथ में जिन लोगों का नाम मतदाता सूची के अंदर से हटाया जा चुका है, तो उनको अभी क्लेम फाइल करना है। अगर आपने इन्यूमरेशन फेज के अंदर फॉर्म अपना भरा था, आपकी गलती की वजह से आपने मैपिंग नहीं करी थी, या फिर बीएलओ ने उस फॉर्म को सबमिट नहीं किया था, तो ऐसे में आपको क्लेम फाइल करना होगा, यानी कि हमारा नाम शामिल करना हो। उसके लिए फॉर्म नंबर 6 आपको भरना होगा। तो इस तरीके से आकर के आप यहाँ पर वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि मैं बता दूं कि सभी स्थानों की जो वोटर लिस्ट अभी डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आया है। गवर्नमेंट ने हालांकि पहले जब एसआईआर का सेकंड फेज चलाया था, तो ऐसा कहा गया था कि वोटर लिस्ट सारे ही पोलिंग बूथ की एक साथ पब्लिश करी जाएगी, लेकिन कुछ स्टेट के अंदर जो एसआईआर का फेज का काम चल रहा था, स्लो हुआ है, तो उसकी वजह से डेट के अंदर रिवीजन किया गया है। तो अभी मैं दिखा रहा हूं, जैसे कि आप देखोगे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो 26/12/2025 तक जो इन्यूमरेशन फेज है वो चलेगा, और उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से 31 जनवरी 2025 को ये जो वोटर लिस्ट है जारी करी जाएगी, और उसके बाद में आप अपना जो नाम है वो चेक करोगे। तो इस तरीके से पोर्टल पर आकर के आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि नई वाली मतदाता सूची के अंदर आपका नाम आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो समय रहते आप सभी को अपना जो नाम है जुड़वाने के लिए क्लेम जो फॉर्म है वो भरना है, कि हमने फॉर्म भरा था भाई, हमारा नाम नहीं आया है। तो उसका जो तरीका गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि फॉर्म नंबर 6 आपको भरना होगा। अगर आपका नाम मतदाता सूची के अंदर मौजूद नहीं है, तो ऐसे में फॉर्म नंबर 6 जब आप भरोगे तो मम्मी पापा की एसआईआर की जो डिटेल है वो दर्ज करने की ज़रूरत होगी, और आपका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर भी जुड़ जाएगा, और फाइनल जो लिस्ट आएगी उसके अंदर आपका जो नाम है वो मौजूद रहेगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप सभी लोग वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।